मैरी क्रिसमस एवरीवन। द क्रिसमस सीजन इज़ अराउंड और इस टाइम पर आपको मज़े करते हुए बहुत सारे न्यू वर्ड्स सुनने को मिलेंगे। तो ये न्यू वर्ड्स जब आप सुनेंगे आपको एम्बैरेस्ड फील होगा कि मुझे तो इसका मतलब ही नहीं पता। तो ये क्रिसमस रिलेटेड कुछ वर्ड्स जो हैं जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं उनके मतलब मैं आज आपको बताऊंगी। सो लेट्स लर्न सम क्रिसमस वोकैबुलरी। Let's start with the first word. The first word we have is Advent. 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 तो एडवेंट का मतलब है जब द अराइवल ऑफ समथिंग इम्पॉर्टेंट, जब कुछ इम्पॉर्टेंट होने वाला होता है। तो क्रिसमस के लिए हम एडवेंट यूज़ करते हैं। द कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, द मंथ लीडिंग टू क्रिसमस, मतलब जब जीसस क्राइस्ट बॉर्न होने वाले हैं वो महीने को हम एडवेंट कहते हैं। अगला वर्ड है एंजल। एंजल का मतलब होता है परी, मतलब भगवान के द्वारा भेजी हुई एक मैसेंजर। अ मैसेंजर सेंट बाय गॉड, अ स्पिरिचुअल बीइंग। तो एंजल का मतलब होता है एक परी। फिर आप बहुत बार क्रिसमस कैरल्स में और क्रिसमस के त्यौहार के दौरान सुनते होंगे बेथलेहेम। क्या आपको पता है बेथलेहेम क्या है? बेथलेहेम वो जगह है जहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। ही वॉज बॉर्न देयर। तो इसलिए हम बेथलेहेम बहुत रेगुलरली यूज़ करते हैं क्रिसमस के दौरान। अ स्मॉल टाउन इन द मिडल ईस्ट is believed to be the birthplace of Jesus Christ. अगला है चिमनी। चिमनी हमारे घर पर भी होती है, राइट? तो चिमनी हम किसे कहते हैं जिससे पूरे घर का स्मोक निकल जाता है, उसे हम कहते हैं चिमनी। वो एक पाइप की तरह होता है, एक वर्टिकल पाइप, एंड इट इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द हाउस होल्ड्स दीज डेज। फिर हमारे पास है क्रिसमस ईव। क्रिसमस ईव और क्रिसमस डे, इन दोनों में डिफरेंस है। क्रिसमस ईव हम 24th नाइट को बोलते हैं। 24th ऑफ दिसंबर का जो इवनिंग टाइम होता है उसे हम कहते हैं क्रिसमस ईव, जब क्रिसमस स्टार्ट होने वाला होता है। और 25 दिसंबर जब क्रिसमस मनाया जाता है उसे हम क्रिसमस डे कहते हैं। ऑलराइट, अगला वर्ड जो हमारे पास है वो है फायरप्लेस। फायरप्लेस क्या है? जब हमें बहुत ठंड लगती है तब हम बहुत सारी लकड़ियाँ जोड़कर आग लगाते हैं ताकि हमारी ठंड कम हो और हमें थोड़ी वार्मथ मिले। तो उस जगह को जहाँ पर लकड़ियाँ लगाकर आग लगाई जाती है उसे हम फायरप्लेस कहते हैं। जनरली जो ठंड वाली जगहें होती है या हिल स्टेशंस होते हैं वहाँ पर एक सेपरेट सेक्शन बनाया हुआ होता है जहाँ फायरप्लेस, जिसे हम फायरप्लेस कहते हैं। ऑलराइट, तो फायरप्लेस इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड्स ड्यूरिंग क्रिसमस। और फिर हम देखते हैं और हमारे पास वर्ड्स है जिसका नाम ओके, रेनडियर। रेनडियर्स भी हम बहुत बार सुनते हैं। रेनडियर एक टाइप ऑफ एनिमल है। रेनडियर इज़ अ डियर विथ लार्ज एंटलर्स। ये जो एंटलर्स उनके लगे होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं रेनडियर्स के, और क्रिसमस के टाइम ये बहुत ही ऑस्पिशियस माने जाते हैं। ये जनरली ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर टिंसल क्या होता है? टिंसल, TINSEL। टिंसल होता है एक डेकोरेशन जो ऐसे है ना, छोटी छोटी स्ट्रिप्स ऑफ शाइनी मेटल होते हैं, तो उसे हम कहते हैं टिंसल। फिर हमारे पास है वाइट क्रिसमस। अब क्रिसमस तो हमने सुना हुआ है, ये वाइट क्रिसमस क्या है? वाइट क्रिसमस इज़ अ क्रिसमस विथ स्नो ऑन द ग्राउंड। हर जगह जहाँ स्नो हो उसे हम कहते हैं वाइट क्रिसमस। अब बहुत लोग आप सुनते होंगे एक्समस कहते हैं। एक्समस क्या, इसका कुछ अलग मतलब है?
नहीं, एक्समस इज जस्ट अ शॉर्ट फॉर्म दैट वी यूज फॉर क्रिसमस. देर इज़ नथिंग डिफरेंट अबाउट इट. और फिर हम बहुत बार सुनते हैं शेपर्ड. शेपर्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब है अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर द शीप. शीप जो एनिमल्स है हमारी, उनका जो ध्यान रखते हैं उन्हें हम कहते हैं शेपर्ड. फिर हमारे पास है ऑर्नामेंट. ऑर्नामेंट क्या होता है? कुछ भी जो डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है ताकि कोई चीज़ सुंदर बन जाए, उसे हम कहते हैं ऑर्नामेंट. तो ये थे कुछ सिंपल वर्ड्स जो हम अक्सर क्रिसमस के टाइम सुनते हैं. अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये वर्ड्स पता नहीं हैं. मैंने आपको इन सब के मीनिंग्स बता दिए हैं. आई होप आपको ये यूज़फुल लगा हो. तो मेरा नाम है श्रेया मेहता एंड आई एम अ सीनियर ट्रेनर एट इंग्लिश पार्टनर. अगर आपको ये यूज़फुल लग रहा है तो हमारे साथ इसी तरह लाइव सेशंस में जुड़ते रहिए. थैंक यू. साइनिंग ऑफ नाउ.